Welcome back to our class. Okay, so let's start chapter 4. Chapter 4 is what books and burials tells us. ठीक है, तो बुक्स और बरियल्स मतलब दफन हुई चीज़ों से कुछ कुछ चीज़ें पता चली और अब बुक्स से भी काफ़ी चीज़ें पता चली हैं हिस्ट्री के बारे में। तो यहाँ पे उसी के बारे में डिटेल्स दिए गए हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। ओके, सो चैप्टर इज़, यहाँ पे फर्स्ट हमारा क्या है पॉइंट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक इन द वर्ल्ड। ओके, वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो सबसे ओल्डेस्ट बुक्स के बारे में यहाँ पे डिटेल है, हम बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं चैप्टर। वेदास। ठीक है, तो वेदास सबने ये नाम सुने होंगे और पढ़े भी होंगे। वेद, 4 वेद होते हैं। कौन कौन से वेद होते हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, इन तीनों के बारे में, इन तीनों में जो भी है वो डिटेल है पुराने ज़माने की, मतलब हिस्ट्री के बारे में काफ़ी बातें लिखी गई हैं इसमें। और अथर्ववेद थोड़ा सा आगे के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो हम आगे पढ़ते हैं। द ओल्डेस्ट वेदा इज़ द ऋग्वेदा, कंपास्ड अबाउट 3500 ईयर्स अगो। ओके, सो 3500 साल पुराना, 3500 ईयर्स अगो का ये है। कौन सा वेद? ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। ओके, सबसे ज़्यादा पुराना, इसलिए इसमें लिखा था वन ऑफ द ओल्डेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट, द ऋग्वेद इंक्लूड्स मोर देन 1000 हिम्स कॉल्ड सूक्त और वेल सेट। ठीक है, तो ऋग्वेद में काफ़ी मंत्र दिए गए हैं। हिम्स मतलब होता है मंत्र, मंत्र दिए गए हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? सूक्त। ये पॉइंट्स याद करने वाले हैं, याद रहने चाहिए। क्या कहते हैं? ऋग्वेद में जो मोर देन 1000 मतलब 1000 से भी ज़्यादा हिम्स, मतलब 1000 से ज़्यादा मंत्र हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? सूक्त। उनको सूक्त कहा जाता था। हिम्स आर यूज टू प्रेज गॉड एंड गॉडेस। आप सभी जानते हैं, जो पूजन करते हैं उन्हें पता है कि मंत्रों से क्या होता है? भगवान, देवी और देवताओं को खुश किया जाता है। उनके मंत्र पढ़कर उनसे प्रार्थना की जाती है, उनके आशीर्वाद पाने के लिए प्रार्थनाएं की जाती हैं। 3 गॉड्स आर स्पेशली इम्पॉर्टेंट। 3 गॉड्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है, स्पेशली इम्पॉर्टेंट। कौन कौन से? अग्नि, द गॉड ऑफ फायर। ठीक है, आग के देवता कौन है? अग्नि। और इंद्र, अ वॉरियर गॉड। ठीक है, देवताओं के देवता इंद्र। एंड सोमा, अ प्लांट फ्रॉम विच अ स्पेशल ड्रिंक वॉज प्रिपेयर्ड। ठीक है, ये 3 भगवान जी हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट, हु कंपास्ड दीज हिम्स। किसने ये मंत्र दिए हैं? किसने ये मंत्र दिए हैं? ऋषियों ने। किसने दिए हैं? हमारे यहाँ पहले के जो हिस्ट्री के हिसाब से बताया जा रहा है, तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। पहले का जो कुछ भी था, कैसे रहे, क्या खाया, क्या बनाया, ठीक है, धीरे धीरे सिटी बनाई। अब थोड़ी आगे बढ़ गए, तो अब क्या आ गया? यहाँ पे वेद आ गए, बुक्स आ गई, फिर पढ़ना लिखना सीख गए। उसके बाद उन्होंने अपनी भाषाओं में, जैसे जो उन्होंने लैंग्वेज बनाई उस लैंग्वेज में लिखा। तो ऋषियों ने ये मंत्र दिए। ठीक है, ये मंत्र ऋषियों ने दिए। Price taught students to recite and memorize each syllable, word, and sentence bit by bit with great care. Okay, and most by the hymns were composed, taught, and learnt by men. A few were compassed by women. क्या होता था कि ज़्यादा से ज़्यादा पुरुष वर्ग जो है उस समय पे ये सब पूजा, ये मंत्र, ये सब देते थे। महिलाओं का जो था वो थोड़ा सा कम था, विमेंस थोड़ी कम थी इन चीज़ों में। ठीक है, उसमें कम उन्हें रखा जाता था। आगे बढ़ते हैं। द ऋग्वेद इज़ इन ओल्ड और वैदिक संस्कृत विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द संस्कृत यू लर्न इन स्कूल दीज डे। द ऋग्वेद है ओल्ड और वैदिक संस्कृत। ठीक है, इसमें वैदिक संस्कृत विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द संस्कृत, वो जो नॉर्मल संस्कृत होती है जो आप लोग स्कूल में पढ़ते हो, इससे थोड़ा सा अलग है। ये जो ऋग्वेद में लिखी हुई है वो थोड़ी अलग है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द संस्कृत यू लर्न इन दिस डेज इन योर स्कूल। ओके, तो वो थोड़ी अलग है। नेक्स्ट पॉइंट, द ऋग्वेद वॉज रिसाइटेड एंड हर्ड rather than read. It was written down several centuries after it was first composed and printed less than 200 years ago. ठीक है, तो ये खुद उन्होंने लिखी हैं। कितने साल
पहले और इसको 200 साल पहले प्रिंट किया गया। ठीक है, पहले तो उन्होंने अपने हाथ से लिखा, जो कुछ भी लिखा सब हाथ से लिखा, बट 200 साल पहले क्या हुआ, इसका जो प्रिंटेड वो है, प्रिंटेड आने लगा, तो ये फिर मार्केट में अवेलेबल हो गए। तो पता चला, क्योंकि पुराने उसमें बताया ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ये होते हैं 4। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने देखा, रीड किया कैसे क्या है ये, धीरे धीरे लैंग्वेज को समझा, फिर उसके बाद उनकी लैंग्वेज जो थी उसको ही फर्स्ट कंपास किया, और ये पहली बार कब बना, 200 साल पहले इसको प्रिंट किया गया। ओके, नेक्स्ट, संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस। अभी मैंने बताया ऊपर का जो क्रक्स था उसमें क्या था कि संस्कृत की जो लैंग्वेज थी वो जो आप स्कूल में पढ़ते हो उससे अलग थी, वो अलग वैदिक संस्कृत थी, वो अलग चीज़ थी। संस्कृत इज़ पार्ट ऑफ अ फैमिली ऑफ लैंग्वेज इज़ नोन एज इंडो यूरोपियन। ठीक है, संस्कृत एक मतलब फैमिली का एक पार्ट है लैंग्वेज, जो किस नाम से जानी जाती थी, इंडो यूरोपियन। ठीक है, मैनी अदर लैंग्वेज डिराइव्ड फ्रॉम द फैमिली। ठीक है, काफ़ी और लैंग्वेजेस आई हैं, इनको हम पढ़ते हैं। ये है हमारी असमीज़, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, पर्सियन, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन, स्पेनिश। ठीक है, ये सारी लैंग्वेजेस आई। हम कौन सी इसमें से यूज़ करते हैं, हिंदी। ठीक है, आसाम वाले क्या करेंगे, असमीज़, गुजराती, गुजरात, कश्मीर, कश्मीर, सिंधी, ये सिंधी साइड सिंधी होते हैं पंजाबियों जैसे थोड़े 99%, बट थोड़ा अलग होते हैं वो। पार्शियन, पारसी, इंग्लिश आप जानती हो, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन, स्पेनिश, ये सब आपको पता है। ओके, तो इतनी लैंग्वेज है, ये इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, तो इन्हें याद रखना है कि ये और भी लैंग्वेजेस आती हैं। एग्जाम्पल जैसे मातृ, संस्कृत में मातृ होता है। ठीक है, माँ हिंदी एंड मदर इंग्लिश। ठीक है, तो ये मिलके बनाया गया। अदर लैंग्वेज यूज्ड इन द सब कॉन्टिनेंट बिलोंग टू डिफरेंट फैमिलीज। काफ़ी लैंग्वेज और आती हैं, वो अलग अलग उस प्रकार की हैं। दोज यूज्ड इन द नॉर्थ ईस्ट बिलोंग टू द टिबेटो वर्मन फैमिली। ओके, तो ये कहाँ पे यूज़ की जाती है, नॉर्थ ईस्ट में। ठीक, तो टिबेटो वर्मन, सॉरी फॉर डिस्टर्ब, टिबेटो वर्मन फैमिली। ओके, हम यहाँ पे पढ़ रहे थे टिबेटो वर्मन फैमिली। दोज यूज्ड, क्या हुआ कि अब ये इतनी लैंग्वेज तो आ गई हमारी, पार्शियन आ गई, गुजराती आ गई, और अलग अलग लैंग्वेज जो हमने यहाँ पे ऊपर पढ़ी हुई थी, ये सारी लैंग्वेज आ गई। अब थोड़ा दूसरे देशों की भी बात कर लेते हैं, वहाँ की भी लैंग्वेज की बात करते हैं हम। तो ये तिब्बत और म्यांमार और वर्मा, वहाँ की लैंग्वेजेस हैं ये। ठीक है, तमिल, तेलुगु, कन्नाडा, मलयालम बिलोंग्स टू द द्रविडियन फैमिली। ये फैमिलीज़ के बारे में बताया गया, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि नॉर्थ ईस्ट की फैमिली कौन सी, टिबेटो वर्मन फैमिली। ठीक है, तमिल, तेलुगु, कन्नाडा एंड मलयालम बोलने वाली, लैंग्वेजेस बोलने वाली कौन है, द्रविडियन। ओके, द लैंग्वेजेस स्पोकन इन झारखंड एंड पार्ट ऑफ द सेंट्रल इंडिया बिलोंग्स टू द ऑस्ट्रो-एटिक फैमिली। ओके, इसकी फैमिली क्या है, ऑस्ट्रो-एटिक फैमिली, किसकी, झारखंड की। ठीक है, ये तीनों पॉइंट आपके इम्पॉर्टेंट हैं, ये याद होना चाहिए, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज़ नेक्स्ट पॉइंट, हाउ हिस्ट्रियंस स्टडी द ऋग्वेदा। अब वही चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं, पहले का जो क्रक्स निकला है उससे ही रिलेट करके हम आगे आते हैं। क्या कि जो हिस्ट्रियंस थे, जो इतिहासकार थे हमारे, उन्होंने कैसे पढ़ी होगी वो लैंग्वेज को, कैसे रीड किया, ऋग्वेद में कैसे समझा क्या लिखा है क्या नहीं, ऐसी तो नहीं ना प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो उसको हम करते हैं यहाँ पे। हिस्ट्रियंस फाइंड आउट अबाउट द पास्ट, हाउ मटीरियल रिमेन्स बाय एग्जामिनिंग राइटिंग सोर्सेस। उन्होंने राइटिंग सोर्सेस को देखा कैसा है क्या है। ओके, हाउ दे स्टडी द ऋग्वेदा, इसके बारे में तो हम पढ़ रहे हैं। सम ऑफ द हिम्स इन द ऋग्वेदा आर इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स। कुछ मंत्र थे जो थोड़े से डायलॉग के बेसिस पे लिखे हुए थे। ओके, अ डायलॉग बिटवीन अ सेज नेम्ड विश्वामित्रा एंड टू रिवर्स, बीस एंड सतलज, दैट वर वर्शिप्ड एज गॉडेसेस। यहाँ पे 2 रिवर्स के नाम दिए गए हैं और उनकी पूजा कैसे की जाती थी, देवियों की तरह। नदियों को भी देवियाँ माना गया है। ठीक है, तो वहाँ पे इन्होंने ये चीज़ें पढ़ी। A page from a manuscript of the Rig Veda. This
manuscript of the Rig Veda on Birth Bank was found in Kashmir about 150 years ago. It was used to prepare one of the earliest printed texts of the Rig Veda, as well as an English translation. It is now preserved in a library in Pune, Maharashtra. Okay, so the crux is this: some of the hymns in the Rig Veda are in the form of dialogue. तो मैंने आपको बताया कि डायलॉग के फॉर्म में थे ये मंत्र जो दिए गए थे, और वो कैसे, किसके बिटवीन, जो विश्वामित्र ऋषि थे, उन्होंने दो रिवर्स, मैंने बताया ना, हर रिवर को, नदियों को देवी माना जाता था, डेट वर वर्शिप्ड एज गॉडेसेस। तो व्यास और सतलज, ये दोनों के बीच में उन्होंने संस्कृत के जो मंत्र बोले हैं या डायलॉग्स, उनको लिखा है उस तरीके से। और अ पेज फ्रॉम अ मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द ऋग्वेदा। तो ऋग्वेद में मतलब जो लिखा जाता था वो उसको बोलते थे मैन्युस्क्रिप्ट। दिस मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द ऋग्वेदा ऑन विच बैंक, मतलब वो कुछ ब्रिज का एक छाल होती थी, एक पेड़ होता है, उसकी छाल पर ये सब लिखा जाता था। अबाउट 150 ईयर्स एगो, 150 साल पुरानी हैं ये चीज़ें। और इट वॉज यूज टू प्रिपेयर वन ऑफ द अर्लीस्ट प्रिंटेड टेक्स्ट। उसको बहुत आसान भाषा में लिख दिया गया है, एज वेल एज एन इंग्लिश ट्रांसलेशन, एंड इट इज़ नाउ प्रेशर्ड इन अ लाइब्रेरी। किस लाइब्रेरी में रखा गया है? पुणे, महाराष्ट्र में। तो जो पुरानी ये वेद हमें जो मिले हैं उन्हें एक लाइब्रेरी में रखा गया है। कहाँ की लाइब्रेरी है वो? पुणे, महाराष्ट्र। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, तो इन्हें ध्यान रखना है। ओके, सो द क्रक्स इज दिस पार्ट ऑफ डेट कि जो मैन्युस्क्रिप्ट्स बनाते थे, वो जो लिखते थे, तो वो उस ब्रिज का जो एक पेड़ होता था उसकी छाल पे लिखते थे। काफ़ी छाल, मतलब काफ़ी जो हैं वो ख़राब हो चुकी हैं, क्योंकि एक छाल ही तो होती है, और छाल कितने समय तक रख सकते हैं। तो काफ़ी तो ख़राब हो गई हैं, बट कुछ कुछ हैं जो इस लाइब्रेरी में है। ओके, so this point is clear. Now the next point is cattle, horses and chariots. Okay, Rigvedic theme. इसमें पढ़ना है हमें ऋग्वैदिक थीम। देयर आर मैनी प्रेयर्स इन द ऋग वेदा फॉर कैटल चिल्ड्रन, स्पेशली सन्स एंड हॉर्सेस। हॉर्सेस वर योक्ड टू कैरियट्स दैट वर यूज्ड इन बैटल्स। सो क्या थी ऋग्वेदिक की थीम? ऋग्वेदिक की थीम ये थी कि कैटल मतलब जानवर के लिए कह रहे हैं, और चिल्ड्रन स्पेशली सन्स। उस टाइम पे यही सोसाइटी थी कि ज़्यादा से ज़्यादातर क्या हो, मेल हो। जितने ज़्यादा मेल होंगे उतना ज़्यादा, तो उन्हें भी लड़ाइयों के लिए उन्हें आगे किया जाता था। और हाउसेस वेर योक्ड, चैरियोट्स दैट वेयर यूज्ड इन बैटल्स। क्या होता था कि घोड़ों को रथों से बांध दिया जाता था, और लड़ने के लिए कौन जाते थे? जो पुरुष वर्ग। ज़्यादा मैंने बोला ना, मेल को ज़्यादा वहाँ पे इम्पोर्टेंस, उस टाइम पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी। बैटल्स वर टॉट टू कैप्चर कैटल, लैंड, वाटर एंड पीपल। तो इन सब के लिए जब बैटल हो रहा है तो उसके बाद क्या होता था, ये हमें समझाता है कि फिर कैटल्स के लिए, हमें हॉर्सेस के लिए क्या चाहिए? लैंड चाहिए, ठीक है, उनके रहने के लिए, उनके लिए खाने के लिए घास चाहिए, उनके पीने के लिए पानी चाहिए, ठीक है। तो ये थीम थी एक। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, रिलेट, इस कॉन्सेप्ट को रिलेट करना आप। आफ्टर द बैटल, अब बैटल तो हो गया, अब बैटल के बाद क्या? बैटल, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। Some of the wealth that was obtained was kept by the leaders, some was given to the priest, and the rest was distributed amongst the people. ओके, सो बैटल हो चुका है, अब क्या बचता है, क्या मिलता है? वेल्थ मतलब संपत्ति मिलेगी, तो क्या होगा? उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो इसका क्रक्स क्या है? ये है, इसका क्रक्स ये है कि सम ऑफ द वेल्थ दैट वाज ऑब्टेन्ड वाज केप्ट बाय द लीडर्स। जो लीडर्स होते थे, एक ग्रुप जाता था ना किसी से भी लड़ने, या कबीलों पे युद्ध करने, या जो कुछ भी करने, लड़ने जब जाते थे, तो क्या होता था कि एक लीडर होता था, लीडर को सब कुछ दे दिया जाता था, फिर लीडर डिस्ट्रीब्यूट करता था सब में। सम वॉज गिवन टू द प्रेस्ट एंड द रेस्ट वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड। प्रेस्ट मतलब पुजारी, पुजारी को दे देते थे कुछ, ठीक है। पुजारियों को क्यों देते थे, ये हम नेक्स्ट पॉइंट में क्लियर करते हैं। सम वेल्थ वॉज यूज्ड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ योजनाज और सेक्रीफाइसेस इन विच ऑफरिंग वेयर मेड इन टू द फायर। फायर क्या? फायर के गॉड कौन थे? अग्नि थे, ठीक है। तो अब फायर को भगवान मानते थे, तो जो कुछ भी उन्हें मिलता था, जो कुछ भी जीत के आते थे, वो
उसको क्या करते थे, फायर को ऑफर करते थे, मतलब अन्न जल जो कुछ पिलाते थे। और जैसे कि कैटल्स हो गई या मतलब जानवर हो गए तो उनकी बलि चढ़ा देते थे, ठीक है। ऑफरिंग कुड इंक्लूड घी, ग्रेन एंड इन सम केसेस एनिमल्स, ये लिखा है ना। तो क्या होता था कि वो ऑफर करते थे घी और जौ, ये सब चीज़ें, अनाज, और कभी कभी एनिमल्स को कैसे कर देते, एनिमल्स का सरकार देते थे, ठीक है। अब क्या है, हु यूज टू फॉट इन द बैटल, कौन जीतता था, कौन जाता था ज़्यादातर। मोस्ट मैन टुक पार्ट इन इन दीज वॉर्स, मोस्टली क्या होता था, मैन जाते थे, ठीक है। पुरुष समाज, मैंने बोला पुरुष समाज को उस टाइम पे ज़्यादा अहमियत दी जाती थी। देयर वॉज नो रेगुलर आर्मी बट देयर वेयर असेंबलीज वेयर पीपल मेट एंड डिस्कस्ड मैटर ऑफ वॉर एंड पीस। उस टाइम पे ऐसे रेगुलर आर्मीज, मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत ही सारे लोग हैं, ऐसा नहीं था। क्योंकि फिर धीरे धीरे बढ़ रहे थे ना, धीरे धीरे पुरुष समाज या धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ रही थी, तो छोटे ज़्यादा लोग नहीं होते थे, कम कम लोग होते थे। तो क्या होता था कि वो एक कबीले से दूसरे कबीले पे, अपने कबीले का अलग से फिर दूसरे कबीले पे अटैक करते थे, ठीक है। और जो कुछ भी मिलता था वो अग्नि देवता को दे देते थे। दे ऑल्सो चूज लीडर्स हु वर ऑफन ब्रेव एंड स्किलफुल वॉरियर्स। अब क्या होता था, एक कबीले ने दूसरे कबीले पे अटैक किया, ठीक है। तो उसमें सबसे पावरफुल, जो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस देता था, उसको क्या करते थे, वो लीडर चूज कर लेते थे, ठीक है। वर्ड टू डिस्क्राइब पीपल, देयर आर सेवरल वेज टू डिस्क्राइबिंग पीपल इन टर्म ऑफ द वर्क दे डू, द लैंग्वेज दे स्पीक, द प्लेस दे बिलोंग्स टू, देयर फैमिली, देयर कम्युनिटीज एंड कल्चर प्रैक्टिसेस। ओके, अब क्या है, अब ये है कि अब यहाँ पे पता चलता है काफ़ी सेवरल वेज डिस्क्राइबिंग पीपल। अब यहाँ पे थोड़ा जातियाँ अलग होंगी, ठीक है, अलग अलग जातियाँ हो जाएंगी। क्योंकि अभी तो एक थे, जैसे भी थे सब एक थे, सब एक साथ रहते थे, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसी के उसमें बताया गया कि कैसे डिस्क्राइब किया गया, और वो कैसे डिस्क्राइब किया गया, जैसे उनके काम के द्वारा डिस्क्राइब किया, उनकी लैंग्वेज से ही पहचाना गया। एंड बिलोंग्स टू, उनकी कम्युनिटी के बारे में पता लगाया कैसे। देयर आर टू ग्रुप्स, अब टू ग्रुप्स हो गए, कैसे हुआ टू ग्रुप्स, ब्राह्मण्स और राजास, ठीक है। राजा जो क्षत्रिय, क्षत्रिय क्या होते हैं, जो लड़ाई करते हैं फिर जीतते हैं और राज्य करते हैं। और ब्राह्मण्स कौन हो गए, पुजारी, जो पूजा करवाते हैं, हर चीज़ ये रिचुअल्स वगैरह बताते हैं, वो कौन हो गए, ब्राह्मण्स। ओके, सो क्या हुआ फिर, नेक्स्ट राजास का पढ़ लेते हैं। They did not have capital cities, palaces or armies, nor did they collect towns. Generally, sons did not automatically succeed fathers as rajas. Okay, so generally sons, जो लड़कों को ज़्यादातर इन चीज़ों में मैंने बताया ना, लड़के या पुरुष समाज को ज़्यादा महत्व दिया जाता था, इसलिए पीपल और कम्युनिटी एज अ होल वॉज डिस्क्राइब्ड बाय टू वर्ड्स, ठीक है। दो वर्ड के द्वारा ये कम्युनिटी और पीपल को डिस्क्राइब किया गया है, जन एंड विश। सेवरल जन और विश आर मैंशनड बाय नेम, ठीक है। पूरा जन और विश, भारत जन और विश, यदुजन और विश, ये तीन उससे रिलेट किया गया है। द पीपल हु कंपोज्ड हिम्स डिस्क्राइब्ड देमसेल्फ एज आर्यास, ठीक है। जिन्होंने हिम्स मंत्र दिए वो कौन कहलाए, आर्यास कहलाए। they called their opponents as दासस और दासियोस, ठीक है। ये हो गया आपका, तो वो क्या कहलाते थे, ओपोनेंट्स एज दास एंड दासियोस। जो पहले क्या लिखा हुआ है, ठीक है, ये तो हमने बता दिया कि जो इन्होंने मंत्र दिया वो क्या कहलाए, आर्यास। जिन्होंने ऋग्वेद या ये वेद लिखे हैं वो क्या कहलाए, आर्यास कहलाए, ठीक है। अब लड़ाइयाँ होती थी, क्योंकि ये जो पूरा ग्रुप है ये अलग अलग ग्रुप है, ठीक है। अब ये अलग हो चुके थे तो ये एक दूसरे से लड़ते रहते थे, ठीक है। अब लड़ाइयों में जो जीत जाता था, तो जो हारा रहता था उसके जो मेन और वीमेन होते थे उन्हें ये ले आते थे और क्या करवाते थे, अपनी सेवा करवाते थे, ठीक है। अपने पैर दबाते थे, हाथ दबाते थे, घर में जो भी झाड़ू पोंछा सब करवाते थे, ठीक है। तो ये दास कहलाते थे और दासी कहलाते थे, ठीक है। दीज वर पीपल हु डिड नॉट परफॉर्म सेक्रीफाइसेस एंड प्रोबेबली स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो ये आपको पता चला कि इन सब वर्ड से
डिस्क्राइब किया हमने कि कौन क्या क्या कर सकता है, ठीक है। स्लेव्स, तो ये स्लेव्स कहलाते थे क्योंकि उनके साथ ऐसा होता था। स्लेव्स फॉर वुमन एंड मैन, दोनों हो सकते हैं, ठीक है, जो कैप्चर हो जाते थे वॉर में कैप्चर हो जाते थे, मतलब पकड़ लिए जाते थे। दे वेर ट्रीटेड एज द प्रॉपर्ली ऑफ देयर ओनर्स हु कुड मेक दैम ऑफ वट एवर वर्क दे वॉन्टेड, ठीक है। जो जीतता था वो जो चाहता था वो काम करवाता था। वाइल द ऋग्वेदा वॉज being composed in the northwest of the subcontinent, there were other developments elsewhere, ठीक है। तो ये पूरा हो चुका है हमारा, ये अलग है पार्ट। तो जब ऋग्वेद वॉज बीइंग कंपोज्ड इन द नॉर्थ वेस्ट, अब ये नॉर्थ वेस्ट ऋग्वेद जो हमारा कंपोज किया गया था नॉर्थ वेस्ट साइड कॉन्टिनेंट, नॉर्थ वेस्ट साइड ये ज़्यादा वो हो गया प्रचलित, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है। साइलेंट शेनेसल्स और साइलेंट सेंटिनेल्स, द स्टोरी ऑफ द मैग्नेशियन मेगाधीस की यहाँ पे कहानी आने वाली है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम। ओके, सो माई मिस्टेक, इट्स नॉट द स्टोरी ऑफ मेगाधीस, इट्स मेगालिथिक। एंड व्हाट इज़ मेगालिथिक? इट्स जो हमने स्टोन के एजेस पढ़े थे, पैरालिथिक, न्यूनोलिथिक एंड मेगालिथिक। तो मेगालिथिक इज़ मेगा बिकॉज बिग स्टोन की बात कर रहे हैं, मेगा स्टोन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने बताया ना कि ये नॉर्थ वेस्ट में थोड़ा सा इसका जो डेवलपमेंट हुआ है ऋग्वेद की वजह से, तो क्या था, दीज स्टोन वोल्डर्स, मेगालिथिक मीन्स बिग स्टोन, मैंने बताया आपको बिग स्टोन, ओके, यूज टू मार्क वरियल साइट्स। अब बुक्स के बारे में हो गई चर्चा, अब क्या लिखा था, चैप्टर का नेम क्या है, बुक्स एंड बुरियल्स। तो बरियल साइट्स में होता है कि जहाँ पे जो लोग मर जाते हैं, जो लोग चले जाते हैं, उनको दफनाया जाता है। तो इन चीज़ों की भी खोज की गई कि ये कहाँ पे है, ये प्लेसेस भी ढूंढे गए। द प्रैक्टिस ऑफ इरेक्टिंग मेगालिथिक बिगन अबाउट 3000 ईयर्स अगो। ये कब स्टार्ट हुई थी? 3000 साल पहले। कब स्टार्ट हुआ ये सब? 3000 साल पहले। प्रेवलेंट थ्रू आउट द डेक्कन, साउथ इंडिया, इन द नॉर्थ ईस्ट एंड कश्मीर। कहाँ कहाँ पे हो गई स्टार्ट ये? डेक्कन, साउथ इंडिया एंड नॉर्थ ईस्ट एंड कश्मीर, ओके। अब नेक्स्ट कुछ साइट्स के बारे में और इसमें डिटेल दी गई हुई कि while some megaliths can be seen on the surface, other megalithic burials are often underground। क्या था कि ये क्यों मीन्स क्या होता था कि बड़े बड़े स्टोन्स से ढक दिया जाता था, और क्या होता था कि वो पहचानेंगे कैसे कौन यहाँ पे है, किसको दफनाया गया, तो कैसे पहचानेंगे, इसके लिए मेगालिथिक जो स्टोन्स का यूज़ किया जाता था। तो आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड अ सर्कल ऑफ स्टोन boulders or a single large stone standing on the ground. These are the only indications that were burials went। तो उन्होंने एक ऐसे आपने देखा होगा कब्रिस्तान में कैसे होते हैं, उस पत्थर की इन्होंने खोज की, थोड़े से बड़े और गोल वैसे पत्थर थे, वहाँ पे इन्होंने खोज आर्कियोलॉजिस्ट ने फाइंड किया है, उन्हें मिला है ये। तो सिंगल लार्ज स्टोन, वो एक सिंगल लार्ज स्टोन होता था, ठीक है, जिसे पहले तो पूरा दफना दिया जाता था, जैसे भी सारे पत्थर डाल दिए, बट एक स्टोन को खड़ा कर दिया जाता था, ठीक है। ऑल द बरियल्स हैव सम कॉमन फीचर्स, ठीक है, ऑल द बरियल्स, तो इसलिए क्या होता था कि समझ में आ जाता था कि कौन सा कौन है, और उस पर लिखा भी जाता था, बट ऑल द बरियल्स, ओके। सो टूल्स एंड वेपन्स ऑफ आयरन एंड स्केलेटन ऑफ हॉर्स आर फाउंड। तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें फाउंड हुई कि एक ह्यूमन बॉडी तो मिली ही मिली, बट उसके साथ साथ हॉर्स के भी कुछ पार्ट्स मिले बॉडी के, और कुछ टूल्स भी मिले हैं यहाँ पे, हथियार मिले, जैसे कि आयरन मिला। तो हॉर्स इक्विपमेंट एंड ऑर्नामेंट्स ऑफ स्टोन एंड गोल्ड भी मिला, ये सब चीज़ें मिली। फाइंडिंग आउट अबाउट सोशल डिफरेंसेस, ओके, सोशल डिफरेंसेस, आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड स्केलेटन। अब आर्कियोलॉजिस्ट ने स्केलेटन फाउंड किए जब, तो अलॉन्ग विद द स्केलेटन दे ऑल्सो फाउंड ऑब्जेक्ट विच प्रोबेबली बिलोंग टू द डेड पर्सन, ठीक है। तो उन्होंने कैसे समझा कि वो डेड पर्सन कैसे हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता था कि एक ही बरियल में जहाँ पे दफन किया जाता था, वहाँ पे दो बॉडीज़ भी हो सकती थी, समटाइम्स दो बॉडीज़ भी होती थी, समटाइम्स मोर ऑब्जेक्ट आर फाउंड इन वन ग्रेव दैन इन अनदर। क्या होता था कि एक ही उसमें बॉडी के साथ काफ़ी ऑब्जेक्ट मिलते थे। इससे क्या पता लगाया जाता था, जिसके पास
कम ऑब्जेक्ट हैं वो कम पैसे वाला होगा, और जो जिसके पास ज़्यादा ऑब्जेक्ट हैं वो शायद ज़्यादा पैसे वाला हो, इसलिए उसके पास ज़्यादा ऑब्जेक्ट हैं और वो सब कुछ दफना देते थे। एट ब्रह्मगिरी वन स्केल्टन वॉज बरीड विथ 33 गोल्ड बीट्स, 2 स्टोन बीट्स एंड 4 कॉपर बैंगल्स एंड 1 कॉन्च शेल। ठीक है, तो एक स्केल्टन मिली कहाँ पे, ब्रह्मगिरी में, और उसके क्या थे 33 गोल्ड की बीट्स। बीट्स इज लाइक क्या होता है, मोती होते हैं, जैसे मोती जैसे होते हैं, शायद उसको गुड़िया बोलते हैं। ठीक है, तो 2 स्टोन और स्टोन के बीट्स और 4 कॉपर बैंगल्स मिले एंड 1 कॉन्च शेल। ठीक है, तो ये सब मिला। अदर स्केल्टन हैव ओनली अ फ्यू पॉट्स, कुछ स्केल्टन्स के पास क्या होता था, फ्यू पॉट्स ही मिलते थे। एनालाइज करो इसको। दीज फाइंड सजेस्ट दैट देयर वॉज सम डिफरेंस इन स्टेटस एमंग्स द पीपल हु वर बरीड। मैंने बताया अभी लास्ट पॉइंट पे, मैंने आपको यही बताया कि जिनके पास ज़्यादा है मतलब वो रिच होंगे, ठीक है, और जो जिनके पास नहीं वो पुअर होंगे। सम वेर रिच अदर पुअर, सम चीफ अदर फॉलोअर्स, है ना। तो ये ऐसा होता था उस टाइम पे कि सब कुछ दफना दिया जाता था, जो सामान होता था, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती थी उसे तक दफना दिया जाता था। वेयर सम वरियल स्पॉट्स मेंट फॉर सर्टन फैमिलीज। ठीक है, मेगलिथ्स उसी की बात हो रही है, मेगालिथ्स की, स्टोन की, ऑल्सो नॉन एज सिस्ट उसके नाम से भी जाना जाता है, यूज फॉर वरियल्स, और ये मेनली किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, दफनाने के लिए। समटाइम्स मेगालिथ्स कंटेन मोर देन 1 स्केलेटन। बताया मैंने कि कहीं कहीं पे एक बॉडी से भी ज़्यादा बॉडियाँ मिल जाती थी, ठीक है, सॉरी ज़्यादा बॉडीज़ भी मिल जाती थी। व्हाट डज इन क्या इंडिकेट करती हैं, पीपल परहैप्स बिलोंगिंग द सम फैमिली वर बरीड इन द सेम प्लेस थ्रो नॉट एट द सेम टाइम। कुछ कुछ ऐसा होता था कि सेम टाइम पे नहीं होती थी, कुछ कुछ में डिफरेंसेस भी होता था, और ये डिफरेंसेस सिर्फ आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड कर सकते हैं, वो ही जान सकते हैं कि कितना कितना वो होता था डिफरेंस। ठीक है, द बॉडीज ऑफ दोज विच हु डाइड लेटर वेयर ब्रॉट इन टू द ग्रेव थ्रू द पार्ट होल्स। ठीक है, कुछ पार्ट होल्स बने होते थे, आपकी बुक में एक पिक्चर बनी होगी जिससे समझ में आएगा, ऊपर साइड पे पार्ट होल्स बने होते हैं, उसमें से दफनाया जाता था। स्टोन सर्कल आर boulders placed on the surface probably served as signposts to find the burial site. Okay, so that people could return to the same place whenever they wanted to. कुछ ऐसे साइन लगाते थे कि जिससे समझ में आता था, तो क्या होता था कि रिटर्न करते थे लोग और समझ जाते थे कि ये जिसको उन्होंने दफनाया है, जिसको वो जानते हैं, उसे पहचान जाते थे। ठीक है, अ स्पेशल बरियल एट इनाम गांव। अब थोड़ा सा इनाम गांव के बारे में यहाँ पे कुछ दिया गया है, वो पढ़ते हैं। इट इज़ अ साइट ऑन द रिवर गोद, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द फीमा। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रिब्यूटरी क्या होता है, जब एक नदी से दूसरी नदी मिलती है तो वो क्या कहलाता है, ट्रिब्यूटरी। ओके, सो इट वॉज ऑक्यूपाइड बिटवीन 3600 एंड 2700 ईयर्स अगो। ये करीब कितने पुरानी बात हो सकती है, 3600 और 2700 साल पुरानी बात है। ठीक है, स्पेशल बरियल ऑब्जर्वेशंस। एडल्ट्स वर जनरली बरीड इन द ग्राउंड एंड लेड आउट स्ट्रेट विद द हेड टुवर्ड्स द नॉर्थ। ठीक है, नॉर्थ के साइड पे इनका हेड रहता था ज़्यादातर। ठीक है, समटाइम्स बरियल्स वर विद इन द हाउसेस। और क्या होता था कि इनका एक पूरा मकान होता था चारों तरफ से घिरा हुआ, और बीच में इन्हें आंगन में दफनाया जाता था। वेजल्स दैट प्रोबेबली कंटेंट फूड एंड वाटर। तो क्या होता था कि एक घर होता था, चारों तरफ उसके रूम होते थे और बीच में एक आंगन जैसा होता था। वेजल्स दैट प्रोबेबली कंटेंट फूड एंड वाटर। ठीक है, वर प्लेस्ड विद द डेड बॉडी के साथ कभी कभी खाना और पानी दोनों चीज़ रखी जाती थी। ठीक है, वन मैन वॉज फाउंड बरीड इन अ लार्ज 4-legged क्ले जार इन द कोर्ट यार्ड। ठीक है, ऑफ अ 5-roomed हाउस, वन ऑफ द लार्जेस्ट हाउसेस एट द साइड इन द सेंटर ऑफ द सेटलमेंट। जैसे मैंने आपको बताया कि चारों तरफ से घर होता था और बीच में आंगन होता था और वहां पे दफना दिया जाता था। ठीक है, अब दिस हाउस ऑल्सो हैड अ ग्रेनरी, द बॉडी वॉज प्लेस्ड इन अ क्रॉस-लेग्ड पोजिशन। ठीक है, इसका ऑल अबाउट वही है कि आपको बॉडी को एक आंगन में दफना दिया जाता था, उनके घर पे ही दफना दिया जाता था। ओके, डू यू थिंक, अब एनालाइज आपको करना है, डू यू थिंक दिस वॉज द बॉडी ऑफ अ चीफ, गिव रीजन फॉर योर आंसर। ओके, व्हाट स्केलेटन स्टडीज टेल्स अस। अब हमें स्केलेटन्स जो होती थी वो क्या टेल्स, मतलब क्या स्टोरी टेल करती हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे कुछ स्केलेटन से हम फाउंड करेंगे कि मतलब आर्कियोलॉजिस्ट ने फाउंड किया कि कौन मैन हो सकता है, कौन वुमन हो सकता है. समटाइम्स पीपल डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज फाउंड विद द स्केलेटन. ठीक है, स्केलेटन इट फाउंड विद ज्वेलरी. ज्वेलरी से फाउंड कर सकते हैं कि वो एक वुमन होंगी, थॉट टू बी डेट ऑफ अ वुमन. However, there are problems with this. Often men also were, or a better way of figuring out the sex of a skeleton is to look at the bone structure. This hip or the pelvic area of woman is generally larger to enable childbearing. Distinct based on modern skeleton studies. Ancient मतलब पुराने लोगों के द्वारा ये पढ़ा गया और बताया कि बॉडीज कैसे पहचान. अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अबाउट 2000 ईयर्स अगो. अब यहाँ पे थोड़ा सा 2000 ईयर्स पहले की बात हो रही. तो फिजिशियन नेम्ड चरखा रोट चरखा सामिथा. ठीक, सो फिजिशियन नेम्ड चरखा एंड रोट चरखा सामिथा. अकॉर्डिंग टू दिस ह्यूमन बॉडी हैज़ 360 बोन्स. ठीक है, अब एक चरखा फिजिशियन ने एक नेम रखा चरखा, उन्होंने एक चरखा संहिता लिखा. सॉरी चरक संहिता, सॉरी दिस इज चरक संहिता. तो उन्होंने उसमें बताया कि बॉडीज़ में कितनी बोन्स होती हैं, 360 बोन्स होती हैं. ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न एंटोनॉमी देयर वेर 206 बोन्स. ठीक है, डिफरेंस है इसमें. अब के जो मॉडर्न इसके अनुसार है कितनी बोन्स होती हैं, 206. ठीक है, चरक अराइव्ड, एक चरक हो थे, महर्षि चरक थे, अराइव्ड एट दिस फिगर बाय काउंटिंग द टीथ जॉइंट्स एंड कॉर्टिलेस. ठीक है, उन्होंने इन सबको काउंट करके फिर बताया था. ठीक है, ऑक्यूपेशन एट इनाम गाँव. आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सीड्स ऑफ वीट, वार्ले, राइस, पल्सेस, मिलेट्स, पीस एंड सेसमे. तो मैंने आपको बताया था कि आदि मानव जो थे हमारे वो फार्मिंग करते थे. तो फार्मिंग के जो सीड्स थे वो इनाम गांव में मिले हैं. तो ऑक्यूपेशन क्या था उनका, फार्मिंग करना था. बोन्स, मैनी वेयरिंग कट मार्क्स डैट शो दे मे हैव बीन यूज्ड एज फूड. ठीक है, दीज इंक्लूड कैटल, बफेलो, गोट्स, शीप, डॉग, हॉर्स, एश, पिग, सांबर, स्पॉटेड डियर, ब्लैक बक, antelope, hare and mongoose, besides birds, crocodile, टर्टल, क्रैब एंड फिश. कुछ बोन्स भी वो इकट्ठा करके रखते थे. और ये किस किस की बोन्स थी, तो यहाँ पे ये डिटेल है आपका. कैटल, बफेलो, गोट, शीप, डॉग, हॉर्स, एश, पिग, है ना, स्पॉटेड डियर, ब्लैक बक. ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ऑक्यूपेशन. हंटर एंड गैदरर्स का ऑक्यूपेशन बताने. देयर इज एविडेंस that fruits such as beer, amla, jamun, dates and a variety of berries were collected. तो वहाँ से फ्रूट्स के कुछ बैरियर्स कलेक्ट किए गए हैं. और वो कौन कौन से फ्रूट्स थे, सच एज आमला, जामुन, डेट्स मीन्स खजूर, और काफ़ी वैरायटी के वहाँ से फ्रूट्स को कलेक्ट किया गया. समझा गया कि यहाँ पे क्या ऑक्यूपेशन करते होंगे, क्या खाते होंगे. ओके, सो ये था हमारा चैप्टर. थैंक यू क्लास.